हेलो नारुतो फैंस, मैं आ गया हूँ वापस से। मुझे पता है मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूँ और उसके कुछ कारण है। मैं ऐसे नहीं चाहता कि मेरा चैनल जो है जो अभी चल रहा है और अच्छा बढ़ रहा है वो डूबने लग जाए। मेरे मुंह में थोड़े छाले हो रखे हैं, इसलिए तो प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे को बोलने में भी, जीभ में भी लगा रखी है मेरे को चोट, तो प्रॉब्लम्स हो रही है। पर हाँ, मैंने कहा 3 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं आई है, एंटरटेनमेंट कम हो रहा होगा तुम्हारे पास, तो भाई आ गया एंटरटेनमेंट देगा, बताएगा कि कैसी लगी मूवी या सीरीज या क्या चल रहा है मेरे नारुतो की जर्नी। तो पिछली 2 वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। पहली वीडियो थी जिसमें मैंने अपनी 1 से लेके 100 एपिसोड तक की जर्नी बताई थी कि मेरे को क्या लगा और कैसे कैसी चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी वीडियो में मैंने अपनी पहली मूवी जो देखी थी मैंने नारुतो की, उसका रिव्यू किया था। नहीं देखा तो चैनल पे पड़े हुए दोनों वीडियो देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अब इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में होगा दोनों अब दूसरी मूवी के बीच में जो एपिसोड आते हैं उनकी बात, मतलब तो आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा नारुतो के 101 एपिसोड से लेकर 160 एपिसोड तक की स्टोरी के बारे में। तो हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं मेरा रिव्यू है ऑनेस्ट। तो क्या क्या बदला है 100 एपिसोड के बाद और जो मूवी आई उसके बाद क्या बदला है। हमारे नारुतो के पास शरिगन आ चुकी है और वो उसको बहुत अच्छे से मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो वापस जैसे अपने गांव में आता है, अपने विलेज में आता है, लीव विलेज में, तो वो चाहता है कि उसको और नई चीज़ें सिखाई जाए। पर उसके मास्टर जो हैं अभी के लिए जिराया, वो गायब हो चुके हैं, किसी मिशन पे गए हैं मेरे हिसाब से। पर उसे लगता है कि वो फिर किसी को देखने गया है। ठीक है, तो हमें जिराया के बारे में बहुत चीज़ें पता चली कि वो जो करता है उसके पीछे कुछ मतलब होता है, क्योंकि वो जहाँ जाता है उसे पता है कि वहीं से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हमें 101 एपिसोड के बाद ही स्टोरी में देखने को पता चला कि हाँ भाई, वो इतना भी दस्सन आदमी नहीं है। इतनी बड़ी पावर्स के साथ उसमें दिमाग है, पर हाँ थोड़ा नाड़े का ढीला तो है, ये तो मानना पड़ेगा। क्या बढ़िया था गुरु। तो हमें 101 एपिसोड के बाद की स्टोरी में पता चलता है कि जो हमारा इताची है उसके और सास्के के बीच में क्या लड़ाई हो रखी है और क्या उनका पीछे का बैकग्राउंड था। सास्के इताची दोनों भाई भाई हैं और उन दोनों के बीच में प्यार था एक टाइम पे, जब वो अपने भाई को रिस्पेक्ट करते थे दोनों एक दूसरे को। हले हले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे। पर एक चीज़ की वजह से वो सारी चीज़ें पलट जाती हैं। मतलब सास्के जो अपना है वो अपने भाई से इतना हेट करने लग गया अब, क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसके भाई ने मारा था सिर्फ कुछ पावर्स की जरूरत। उसने अपने पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया और उसके अपने माँ बाप को भी। और इसी का बदला लेना चाहता है सास्के, क्योंकि सास्के को हमेशा ना बचपन से कंपेयर किया गया है, तो हेटरेट उसके अंदर बढ़ चुकी है। तो उसी हेटरेट का फ़ायदा उठा के ओरोचिमारू ने उसको अपने पॉइजन वाले, मतलब क्या था, अपने कर्स में इंक्लूड कर लिया है और उसको भी अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया है ज़्यादा पावर देके। तो हाँ, लड़ाई हुई थी, बहुत बढ़िया बैटल हुआ नारुतो और सास्के के बीच में। मेरे को लगा नहीं था इतना बढ़िया होगा, पर लास्ट में सास्के जीत गया और चला गया अपनी खोज पे नई पावर्स की, क्योंकि उसे अपने भाई को हराना है एट लास्ट। उसका एक ही मंत्र है और एक ही मूल रूप काम है जो उसकी ज़िंदगी में बचा है, इताची की मौत, जो कि उसका सगा भाई है। और वो शायद से इताची भी यही चाहता है कि उसका भाई उसको आके मारे, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुम किसी भी दिन इतने पावरफुल हो जाते हो तो तुम तीसरे होगे जिसने हमारे क्लैन में इतनी पावर वो करी हुई एक्वायर। तो हमें नारुतो और सास्के का बॉन्ड भी दिखाया जाता है कि नारुतो सास्के से जलता ज़रूर है, पर उसकी केयर बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस डार्क फेज में वो है अभी सास्के, उसके पेरेंट्स की मौत के बाद, नारुतो वहाँ बचपन से रह चुका है। तो जो सास्के बोल रहा था कि तुम्हें क्या पता, किसी को खोने, अपने को खोने का डर या जो जख्म होते हैं वो नारुतो ज़्यादा अच्छे जानता है, क्योंकि उसके पास कभी कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, तो नारुतो एक बार सास्के को इग्नोर कर चुका है बचपन में, जब उसे नहीं करना चाहिए था, पर अब वो ये नहीं करने जाना चाहता। हाँ, इसीलिए उसने अपनी पूरी जान लगाई इसको रोकने के लिए और सकुरा से भी वादा किया, और वादा तो एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि हड्डियाँ टूट चुकी थी, बंदा पूरा वो हो गया था। तब भी बंदे ने अपनी क्रश को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा, क्योंकि सेम कहो या कुछ भी कहो, सिंप नहीं यार, ये जो लॉयल वो होते हैं ना, क्रश होती है जिसकी, मैं समझ सकता हूँ वही वाला सीन है। तो हाँ, आई फील यू नारुतो। वाला सीन हो गया मेरे साथ, पर हाँ हड्डियाँ वड्डियाँ नहीं तोड़वाऊंगा मैं उसके चक्कर में, क्योंकि मैं भी उसको बचाना चाह रहा हूँ जो उसका प्यार है। तो मेरा तो कट ही रहा है, मैं क्यों बचाऊँ।
इतना सारी बातचीत कर ली है, तो अब मैं कैरेक्टर वाइज जो कैरेक्टर मेरे को पसंद आ रहे हैं इस बीच में, जो मेजर चीज़ें हुई हैं कैरेक्टर्स के बीच में, कुछ हुई होंगी जो मैं मिस कर दूंगा, पर जो हुई हैं जो मेरे को याद है उन पर बात करता हूँ। तो अब उन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिनका कैरेक्टर आर्क थोड़ा सा भी ऊपर गया है। अगर कोई मैं मिस कर दूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ही लिखता हूँ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं वो वाली। जैसे अभी मेन अपने जो कैरेक्टर्स हैं नरूटो, सास्के, सकुरा, तीनों के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। नरूटो शिरेगान बॉल ले चुका है और मैंने शायद से नरूटो और सास्के की बात कर ली है, तो मेरे को सकुरा की बात करनी है। सकुरा अपने आप को नरूटो और सास्के के बीच में अपने आप को बर्डन समझती है, क्योंकि वो कभी भी इतनी बड़ी जो लड़ाइयाँ पीछे हुई हैं किसी के भी साथ, तो उनमें कुछ ज़्यादा एक्ट कर नहीं पाती है, क्योंकि वो दोनों जो पावरफुल स्तंभ हैं उसकी टीम के, वो आगे खड़े हो जाते हैं उसको बचाने के लिए, और वो बहुत बार जान भी देने को तैयार हो जाते हैं, जैसे कि अपना नरूटो, क्योंकि वो क्रश को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, वही वाला हाल है उसका। एक और चीज़ इवॉल्व हो गई है नरूटो और हिनाटा का कनेक्शन। तो नरूटो और हिनाटा का कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, वो पता चल रहा है थ्रू आउट द स्टोरी, जब वो केयर करती है और जब वो बात करती है अपने दोस्तों के बीच में नरूटो की, और वो कितना इंस्पायर्ड है वो शुरुआत से ही हमें दिख रहा है, क्योंकि वो फाइट में भी एज ए नरूटो लड़ रही थी कि मैं नहीं हारूंगी, और मैं हारूंगी भी तो मैं खड़ी होंगी वापस, पर लास्ट में उसका कज़न भाई उसको पेलता है बहुत अच्छे से। तो लेडी सुनाटे मतलब हमारी देवी होकागे 4 जो हैं वो अभी रूल कर रही हैं, और वो मस्त चल रही हैं, उनका जो काम है वो असाइन करती जाती हैं, और उन्होंने अपने रॉक ली की सर्जरी कर दी है, जो कि बहुत अच्छे से हो गई है 58% सक्सेस रेट के साथ। पहले 50 था, अब उन्होंने कुछ नई तिगड़म निकाली और रात को पढ़ी 2-3 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, और उन्होंने 58% सक्सेस रेट के साथ उसका ऑपरेशन कर दिया है। तो तुम्हें पता है फिर क्या होने वाला है। रॉक ली इज़ बैक, और उसने भी इस कुछ मिशन में हेल्प करी है, और वो जब वो दारू पी लेता है उसको दारू मत पिलाओ, एक ढक्कन भी नहीं, देख लिया मैंने उसको, वो भाई पागल हो जाता है। किसी दिन जाऊँगा ना अगर नरूटो यूनिवर्स में किसी को जानने का मौका मिले, एक वो लेके जाना बियर की बॉटल, बियर तो यार कम होती है शायद, दारू, देसी दारू भाई, खत्म कर दे वो नरूटो को ही। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तो जिराया नरूटो को बीच ट्रेनिंग में छोड़ के जा चुके हैं, और उसे बहुत पावरफुल अभी बना दिया है। अगर वो रेगुलर अगर और मेहनत करेगा तो और अच्छा हो सकता है, पर कुछ मिशन मेरे को लगते हैं जो कि लेडी सुनाडे ने दिए होंगे उन्हें सीक्रेटली वो करने गए होंगे मेरे हिसाब से। रॉक ली अपना मस्त है। एक थ्रोबैक सीक्वेंस होता है अपने इरुका सेंसे का, एक थ्रोबैक सीक्वेंस है, जैसे सेकंड एपिसोड में दिखाया गया था कि उन्होंने बचाया था नरूटो को, सेम उसी सिचुएशन में नरूटो बचाता है अपने इरुका सेंसे को, जो कि वन ऑफ दी मेंबर हैं जो उसकी फैमिली में हैं, क्योंकि वो मानता है। उसके बाद टीचर आते हैं उसके दूसरे और उसके टीममेट्स, और मुझे रिसर्च करते हुए ये पता चला कि मैं भी लिब्रा हूँ, नरूटो भी लिब्रा है, तो क्या मतलब मेरे अंदर भी 9 टेल फॉक्स है, तुम्हें पता नहीं चलेगा अभी, सीक्रेट को सीक्रेट ही रखें। तो अगली मूवी जिसको मैं रिव्यू करूँगा उसका नाम है लेजेंड ऑफ स्टोन ऑफ गिलील। अगर प्रोनाउंसिएशन कहीं गलत हो तो बता देना, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, क्योंकि मेरी हालत ख़राब है, पर मैंने तुम्हें कंटेंट देना था इसलिए मैं वापस आया। तो टाटा बाय बाय, और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइस, सच में बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। चलो बाय बाय। सब्सक्राइब कर दे वरना घर आके लाइक भी करवा दूंगा।